हरे कृष्णा, राधे राधे। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है संत ज्ञानेश्वर जी। संत ज्ञानेश्वर जी महाराष्ट्र के महान संत थे। नाम के अनुसार ही वे अत्यंत ज्ञानी थे। जब उनकी आयु 15 वर्ष की थी तब उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी। संत ज्ञानेश्वर जी के 2 भाई और 1 बहन थे। उनके पिताजी ने संन्यास ले लिया था, परंतु उनके गुरु की आज्ञा से उन्होंने पुनः गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। इसलिए उस समय सन्यासी की संतान कहकर लोगों ने उनका बहिष्कार किया और हर जगह ही उनका बहिष्कार करते थे। संत ज्ञानेश्वर जी के पिताजी अपने बच्चों का उपनयन संस्कार करना चाहते थे, परंतु उनका उपनयन संस्कार करने से पुरोहितों ने मना कर दिया तथा उन्हें देहांत का प्रायश्चित लेने को कहा। संत ज्ञानेश्वर के पिता और माता ने जल समाधि ले ली थी। अब आनंदी के पुरोहितों ने उन सभी को पैठड़ क्षेत्र जाकर शुद्धि पत्र लाने के लिए कहा तथा बोले कि शुद्धि पत्र लाने पर ही उनका उपनयन संस्कार हो पाएगा। संत ज्ञानेश्वर अपने भाई बहन के साथ शुद्धि पत्र लाने के लिए महाराष्ट्र के पैथड़ गांव में पहुँचे। वहाँ वे एक ब्राह्मण के घर में निवास कर रहे थे, क्योंकि उनके सामने ऐसी ही शर्त रखी गई थी कि तभी उनका उपनयन संस्कार हो पाएगा। संत ज्ञानेश्वर जी जिस ब्राह्मण के घर में रहते थे, उस ब्राह्मण के पिता का श्राद्ध उस दिन हो रहा था। संत ज्ञानेश्वर जी और उनके भाई बहन उस ब्राह्मण के घर में रहने के कारण वहाँ के पुरोहितों ने उस ब्राह्मण का बहिष्कार कर दिया था। क्योंकि वहाँ पे ये लोग रह रहे थे तो उस ब्राह्मण का भी बहिष्कार कर दिया गया। कोई भी पुरोहित उस ब्राह्मण के घर श्राद्ध करने के लिए नहीं जा रहा था। गांव के पुरोहित ब्राह्मणों ने भी श्राद्ध के भोजन को आने के लिए मना कर दिया। कोई भी वहाँ नहीं आना चाहता था, क्योंकि वहाँ पे संत ज्ञानेश्वर जी रहते थे। वह ब्राह्मण बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि पुरोहितों द्वारा श्राद्ध नहीं किया गया। पितरों अर्थात पूर्वजों को गति नहीं मिल पाएगी, ऐसा वो सोच रहा था। पितरों के लिए कुछ करने का केवल यही तो समय होता है, परंतु श्राद्ध नहीं किया तो वे दुखी हो जाएंगे और नाराज हो जाएंगे। इसकी चिंता उस ब्राह्मण को बहुत देर से लगी हुई थी। यह समस्या लेकर वह ब्राह्मण ज्ञानेश्वर जी के पास गया। ब्राह्मण ने उन्हें पूरा वृत्तांत अच्छे से सुना दिया कि क्यों उनके यहाँ श्राद्ध नहीं हो पा रहा है और लोगों ने कैसे उनका भी बहिष्कार कर दिया है। ब्राह्मण की समस्या सुनकर ज्ञानेश्वर जी बोले, आप चिंता न करें, मैं आपके पितरों को अर्थात पूर्वजों को ही यहाँ भोजन के लिए बुला लेता हूँ। क्योंकि वो बहुत बड़े संत थे और बहुत पहुँचे हुए भी संत थे। पुरोहितों ने श्राद्ध नहीं किया तो भी आपके पितर आकर यहाँ पर स्वयं भोजन करेंगे और यहाँ से वो तृप्त होकर ही लौटेंगे। आप इसका विश्वास कीजिए। आप केवल श्रद्धापूर्वक उनके लिए भोजन की सिद्धता करें और जितना हो सके उतना भोजन इकट्ठा करें और बनाएं। वो खुद यहाँ पर आएंगे। ब्राह्मण ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक अपने पितरों के लिए भोजन की संपूर्ण सिद्धता की। ज्ञानेश्वर जी ने, क्योंकि बहुत बड़े योगी भी थे, उन्होंने अपने योग सामर्थ्य से उस ब्राह्मण के सभी पितरों को बुलाया। संत ज्ञानेश्वर जी ने बुलाने पर उस ब्राह्मण के सभी पितर वहाँ पर आ गए और उन्होंने श्राद्ध का भोजन ग्रहण किया। यह देखकर वह ब्राह्मण बहुत खुश हो रहा था। पितरों ने भोजन ग्रहण करने के बाद ज्ञानेश्वर जी ने
सभी पितरों की ओर देखकर कहा, स्वस्थाने वासः। उनके इतना कहते ही पितर वहाँ से अदृश्य हो गए, अर्थात उनके स्थान पर जहाँ से वो आए थे वहाँ पर वो लौटकर चले गए। यह वार्ता पूरे पैठण में फैल गई। सभी पुरोहितों को अपने इस दुर्व्यवहार पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर जी से बहुत क्षमा मांगी और कहा, आप साक्षात परमेश्वर का अवतार हैं। यह कहकर उनका सम्मान किया और अपने किए गए कर्म पर उन्हें बहुत ज़्यादा दुख और पश्चाताप हुआ। तो हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आगे आप और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।